पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बाबूराम पाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों और सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों। हमारी टीम मौसम के मिजाज से थोड़ा गड़बड़ है। इधर हमारे साथी जितने लोग खड़े हैं और इधर जितने लोग खड़े हैं, कुर्सी उधर इंतजार कर रही है। बैठ जाते तो वहां पे कितना आ जाता, लेकिन आप लोगों को कुर्सी दिलाने के लिए हम लोग परेशान हैं। आप लोग कुर्सी लेने के लिए परेशान नहीं है। कम से कम सोचिए, विचार करिए। उधर से भी लोगों को देखने दीजिए, उधर भी दिखाई दे। देखा भाई का कहा डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी के कितना जने जानत रहा है, नहीं जानत रहा। जान जा, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, वो संविधान सभा के सदस्य थे। 4 बार महाराष्ट्र सरकार में एमएलए, 1 बार लोग, और 3 साल लगातार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने संविधान बनाने में सहयोग किया। 75 साल में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के विषय में आपके बीच में बताने का कोई काम करे। जब हम लोगों ने इस बात को देखा, हम लोगों ने समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, ईवी पेरिया रामास्वामी नायकर जी, आप लोग सोचते हो कि कहां से नाम लेके आते हैं। आप देखो, जब मैं महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेकर के जब आया तो लोग यही कहते थे कहां से पकड़ के लिए आया। और आज मैं दावे के हमारे देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ से बोलते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम लेते हैं, अलीगढ़ से नाम लेते हैं। क्यों? हमने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया और राजभर समाज के लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, तो आज देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, हमारे इतिहास को उनको भी बोलना पड़ा। लेकिन हम लोग दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, अपने बाप को बाप नहीं कहते। जिन्होंने हमको संविधान बना करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत उनका सहयोग करके संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान बना करके सहयोग करके हमको आपको एक अधिकार दिया वोट का, कि जाओ, जिस दिन तुम अपने वोट के अधिकार को समझ जाओगे, उसी दिन तुम अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना शुरू कर दोगे। और हमारे बीकेरिया रामास्वामी नायकर, जब नाम आता है तो बड़े बड़े पहलवानों की तंगड़ी हिलने लगती है। मैं मिनिस्टर था, हमारे पाल समाज के कुछ संगठन चलाने वाले लोग अपने बिरादरी के मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा कि ना भैया, हम नहीं जाएंगे। कहते हो, कहा वहां जाएंगे तो नौकरी खतरे में हो जाएगी। घूमते घूमते फिर मेरे पास आए और कहा कि ओम प्रकाश जी, बड़ी उम्मीद लेके आए हो मंत्री जी। हमने कहा यार सुनो, दुनिया जाए न जाए, ईवी पेरिया रामास्वामी जयंती में कोई जाए चाहे न जाए, ओम प्रकाश राजभर जाएगा, कोई औकात नहीं, कोई रोकता है। और मैं गया डॉक्टर अम्बेडकर संस्थान लखनऊ में, मैं जब गया और ईवी पेरिया रामास्वामी नायकर के विषय में जब बोलने लगा, तो वह हमारे पत्रकार भाई, हमारे तमाम लड़ाइयों के लोग थे, हमारे इशारा कर रहे थे नेताजी क्या बोल रहे हैं। ईवी पेरिया रामास्वामी नायकर जी हो, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, जब उनके इतिहास को आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इन लोगों ने क्या किया? जातिवाद का विरोध किया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मूर्ति पूजा का विरोध किया और अपने बच्चों को हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए संविधान बनवाने का काम किया। ये हमारे महापुरुषों की देन है। लेकिन हम करते क्या है? हम राम को जानेंगे, हनुमान को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे, बाली सुग्रीव को जानेंगे, लेकिन रत्नप्पा कुम्हार को नहीं जानेंगे, जिन्होंने संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ दिया, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ईवी पेरिया रामास्वामी नायकर ने उनके आदर्शों को माना, उनके विचारों को माना। लेकिन आज हम लोग यहाँ हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे पत्रकार भाई हैं, शायद मौसम साफ होता तो कम से कम यहाँ
10 से 15,000 खाली रत्नप्पा कुम्हार के बिरादर होते भाई, तो होते कि नहीं होते। लेकिन प्रति कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो धान के खेत में भी काम करने वाले लोग हैं ना, हम लोग मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, हमारे पाली हैं, ये चाहे पाथर पर चाहे पानी, लेकिन भेड़ खेतों में नहीं। जब तक पानी न हो जाए खेते में तब तक पानी डटे रहते हैं। हो भैया पानी सही है। और हम लोग घबराओ नहीं, आज साथी यहाँ का नजारा ये होता कि पूरे देश में बाजा बजाता, यहाँ प्रजापति और पाल कुम्हार के लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनाव के मैदान में इकट्ठा। मौसम बरसात का है, हम आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ जितने लोग आए हो, आज हम जयंती के अवसर पर आपसे 3-4 सवाल खाली करेंगे। आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब परेशान बा, इधरों परेशान होगा भैया, कहो सब लोग परेशान बा। ये बिजली का महंगाई के लिए आयल बा, बोला मोदी का चेला के भाई। आप बतावा, ये दोनों मिलके 2 क्वार्टर के बीच में साबित बचाने को ये हमारे के पीस दहलन। 2022 में 5 प्रजापति, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, कुम्हार, अहिर, गडेरी, कुर्दी, कोयरी, भाट, जमार, मुसा, धोबी, कार्तिक, पासी, केवट, बिंद, मला, जुड़ा, दुनिया, सारिक, शेख, तैयब, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवा, बुनिया, ये सब मिल गया बा। हमारे का आबादी हो गई गिनती 43% अकेले, 19% मुसलमान, गिनती हो गई 63%। 100 में 63 वोट हमारा और 35 में भी बंटवारा। ताली बजा करके द्विवेदी जी का स्वागत करिए। अभी आदेश यादव यही कहीं हो गए, शशि सिंह यही है। आप बतावा महंगाई पे आ जा, ये बतावा कि महंगाई से के परेशान हो, सब हो महंगाई के लिए आई बा, जोर से बोला के लिए आई बा, और जोर से बोला मोदी। गैस सिलेंडर 400 रहा, के दाम बढ़ा, अब यही मोदी के वोट दिया ही बोला के वोट न दे, हाथ उठावा। आप देखा एक के बाबा बैठल बा लखनऊ में बेचारा, एक बाबा बैठल बा लखनऊ में। हम तो कभी महात्मा बस सही बोला, लेकिन दुनिया में झूठ बोला वाला का दूसरे नंबर का नेता कोई है और नेता का नाम है 1 नंबर का दूसरा योगी। आपकी सरकार का नाम देखा, हमारा बात सुना। 2022 में सरकार बनाकर गरीबों 5 साल लगातार तेरा बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। प्रजापति जिंदाबाद। महंगाई कम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और क्या होगा ये समझ लो, बरसात हो रही है, आपको मालूम है, बहनें बैठी हैं लेकिन नौजवान भाग रहा है, भीग रहा है, सोच रहा कि बरसात हो रही है। अरे बतासा नहीं हो भैया, ये ओम प्रकाश राजभर। इस नाते साथियों आपसे कहूंगा, आप बताओ मौसम साफ होता है, हम लोग तारीख तय करते हैं, फिर यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? तो आगे आने वाली जो तारीख होगी, हमारे नेता हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। मौसम का मिजाज खराब है और जितने लोग आए हो, ये समझ लो साथी, इस मिट्टी से सोना निकल करके आप आए हो मुनारी के मैदान में, हमारे को सोना समझते। इस नाते हम बहुत कुछ आपसे नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि शिक्षा के सवाल पे एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को वही पढ़ाई गरीब के बेटा को, जो पढ़ाई सरकारी स्कूल में होगी वही पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में करके दिखाएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का बा, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण जो लागू बा,
वो मन न प्रजापति पावत बा, न लोहार पावत बा, न बाल पावत बा, न भार, न बीन, न केवट, न मल्ला, न खनहार, न यारक, न बंजारा, न बहेलिया, न नाई, न गोड़ पावता। यही बदे ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 कैटेगरी में बा, 7, 9, 11। 7% उनके जे ज्यादा हिस्सा ले बा उनका हिस्सा 7%, जे हिस्सा कम पौले बा ओके 9%, जे हिस्सा एकदम न पौले बा ओके 11%। बंटवारा करने की रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 को तैयार करा दिया जब मैं मिनिस्टर था। लेकिन योगी जी और मोदी जी, चुनौती देता हूं, अगर ईमानदार हो, इन अति पिछड़ों का हित चाहते हो तो 15 दिन के अंदर अति पिछड़े समाज के भाजपा के नेता सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, नहीं तो गांव में दिखाई देंगे कि पिछड़े समाज के लोग अब तुझे हाथ से नहीं, अब तेरा जवाब देंगे। हम हाथ हिलबे करी जब ले हुरल न जाई सामाजिक ये माने के बच्चों समझा तुम चलाए बच्चों तो ये लगाओ भाजपा के खाना गाँव में उन्होंने से पूछा पानी पिया था, चाय पिया था, उसके बाद तो पूछा कि कहो नेता कैसे, कहे मोदी जी भेजले हुए, कहा महंगैया के भेजले है, बोल महंगाई के भेजले है। उसे पूछा जब नेता तोरे घरे आई वोट मांगे, वो चाहे तोरे साड़ू काहे न हो, चाहे सारे का साथ 3 साल काहे न हो। इन्होंने के बैठा के पानी पिया वाले से पूछा कि देख तुमने हमारे के भरम में पैदा कर देगा, तोर मोदी जी और योगी जी कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चला था, तो हम भाग गई, हम अच्छा दिन दिखा देलन। मोदी जी योगी जी कहने कि तू लोग का अच्छा दिन आई, हम लोग तैयार हो गए कि चला अच्छा दिन आई। अब भैया अच्छा दिन ले चल गई मोदी के संगे। अब जब हमारे का बुरा दिन रहल तो गैस सिलेंडर 400 रहल, अब तो अच्छा दिन आ गए 1,000 रुपया। सरसों का तेल जो 50 रुपया रहलू गई 200, जो पेट्रोल 60 रहलू गई 100 पर। अब यही बदे हम कतला किया है मोदी योगी के चेला, पिछड़े समाज के गुलाम नेताओं, अगर गुलामी करते हो तो वहीं रहना लखनऊ दिल्ली अपने कमरे में। अगर तुम दिखाई दे दिए और पिछड़ों की बस्ती में तो तुम आओगे तो जरूर 2 पैसे, लेकिन तुझे 4 पैसे भेजने की हमारे पार्टी के 4 विधायक हमन भैया कैलाश सोलकर जी खड़ा हो जा, इससे हम भाई कुशीनगर में बांध के गाजीपुर। आप ईमानदारी से बताओ, कोई का मृत्यु हो जाला तो कै जने लेके जाला, 4 जने लेके जाला। हमने 4 जने विधायक भाई 4 जने विधायक भाई, और पीछे जितना हिया लोग बाया जे वो लाश के मुर्दा के पीछे रहा नारा का लगाला, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जोर से बोला का नारा लगाला, सत्य है, ताव से बोला। अब इन्होंने भाजपा ही देखा जाए, इन्होंने तो कुछ ना कहे के खाली इतना कहे कि राम नाम सत्य है, हर काम इन्होंने सोचा तुम्हारी चला हमने बहका के वोट ले ली बाबा, कहाँ चलबा चला बुंदेलखंड पटक के चढ़वे छाती का हाथ टूट जाएगा। बनारस में 26 थाना हो, एक भी थाने पर प्रजापति का बेटा, लोहार का बेटा, पाल का बेटा, भर का बेटा, बिंद का, निषाद का, नाई का, गोड़ का बेटा दरोगा ना बा। आवा तुम वोट मांगे, आवा इतना पानी तू लोग झोरा लेके आईबा तो नीचों से छुरी से फाड़ देवल जाई, तो हर झोरा का कुल नीचे गिर जाए, पता नहीं लगी तो। ये भाजपा के लोगों के बहुत घमंड है। मोदी जी भाषण के तो अलीगढ़ में, अरे नेताओं भाजपा के जरा सा इंसानियत पैदा करो, वहां सैकड़ों बच्चे डेंगू से मर रहे हैं,
हम मोदी जी जश्न मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अरे मोदी जी, अरे योगी जी, आप तो दवा की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकते। जिस माँ का लाल, जिस बाप का बेटा, जिसकी उम्र 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल जो डेंगू बुखार से मर जाता है, उस परिवार के क्या पास उस स्थिति भी बीतती है, और तुम वोट के लिए खाली घूम रहे हो कि जाट नाराज हो जाएगा। अरे जाट तो छोड़ो, वो बस्ती में तुझे जाट दौड़ा दौड़ा के घुमा रहा है, वो वोट देने वाला नहीं। तुम एक रैली नहीं, महेंद्र सिंह के तरह 10 तुम यूनिवर्सिटी बना दो, लेकिन वोट नहीं पाओगे। आओ पूर्वांचल में प्रेमचंद प्रजापति बाजा बजा रहे हैं, बाबू रामपाल यो बाजा बजा रहे हैं। होता अब अभी तक लोग सोचा था कि ओम प्रकाश राजा घर है, अरे जा आज तक कहीं से मौसम खराब हो गया, नहीं तो आज कहीं मैदान में, ये बाजार में कहीं जगह नहीं मिलती साथी, वो तैयारी थी आज। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये मनसा तेरी और मेरी हम लोग पूरा करेंगे। खाली चंदौली पार्लियामेंट में 2 लाख वोट प्रजापति का है। यहाँ अब शिवपुर विधानसभा से अगर कोई आया है प्रजापति, मैं चुनौती देता हूँ, 30,000 अकेले वोट खाली प्रजापति का शिवपुर विधानसभा में है। लेकिन तेरी गिनती नहीं है, तेरी गिनती नहीं। हम आते हैं जरा में 25,000 अकेले पाल का वोट है, लेकिन तेरी गिनती नहीं। गिनती किसकी है? यादव जी का, चमार जी का, बाबू साहब का, पंडित जी का, मुसलमान का, यही लोग का गिनती बा। पाल का, प्रजापति का, ये लोग खाली सब्जी में जैसे तरकारी होला, आलू, हमने आलू है, घबरा मत, जगह पर ही लड़का मरचा पीस के चीज पर इतना नाजर नहीं चोखा तरकारी में, ये बेटा छोड़ भगवा तुम नहीं तो कायदे से ये देश में हमारे हरी तो हम का हिस्सा मिला के चाहिए कि न चाहिए, चाहिए। अब आजू से ही सोच ला, आजू से हमारे का काम चालू। हमारे के बस्ती में अगर भाजपा ही देखा जाए तो महंगाई के सवाल पे, इनके लोगों के बिजली के सवाल पे साथियों 22 में सरकार बनाने जा रहा हूँ। आज मैं दिखा देता यहाँ कि सरकार बनने जा रही कि नहीं बनने जा रही है। दुर्भाग्य है मौसम साथ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज गांव गांव पहुंच गया है, गांव गांव हम लोग संदेश दे रहे हैं। और 22 में सरकार बनाऊंगा और घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ करके दिखाऊंगा। गरीबों का इलाज 5 साल फ्री, कोई भी गरीब बीमार होगा दवाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, जितना भी रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। बोला सही नहीं कि नहीं सही? और काम का होई कोरोना बीमारी देखले होगा, सबसे पहले 4 महीना तक दारू ना बिकाई, लेकिन बाबा जी सबसे पहले दुकान खोलन थे केथुआ का दारू का। बोला सही कहियन की गलत कहियन? तू बेटा खोलो, योगी जी तुम खोलो, ओम प्रकाश राजभर, बाबू रामपाल, प्रेमचंद प्रजापति 2022 में सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लगा दूंगा। ये खाने में दरोगा शराब बेचवावत मिल गए, होकर छुट्टी की, अब जा बेटा तो नौकरी खत्म। बोला सही है कि ना सही है? ये काम होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। अगर हमें आके कहे कि तू लोग हिंदू होगा, हमरे समझे हवा यही बतावा कि तू लोग मुसलमान बनेगा, हिंदू से ही मुसलमान बना देंगे। उनसे जब कहे कि तू हिंदू होगा तो उनसे कहा कि हम तो हिंदू है, हमारे का बेटवा सिपाही दरोगा वीडियो कहे ना बने तो। अगर तुमने खाली हिंदू करके वोट लेट हुआ, अब तुमने हमने हिंदू है, लेकिन हमारे अपन वोट अपनी पार्टी को देने का काम करेंगे, अब तेरे साथ आने वाले नहीं है। इसी बात के साथ मौसम का मिजाज खराब हो रहा है, हम अपनी बारी को विराम देता हूँ।